is, let us observe the latitudinal extent and its implication on India. From the value of longitudes, it is quite discernible that there is a variation of 30 degree, which was the time difference for nearly 2 hours between easternmost and the westernmost part of the country. You are familiar with the concept of Indian Standard Time. What is the use of standard meridian? While the sun rises in the eastern states 2 hours early as compared to Jaisalmer, the watches in Dibrugarh, Imphal in the east and Jaisalmer, Bhopal or Chennai in the other part of India show the same time. तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं कि वो लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन ऑफ इंडिया दे रहा है कि व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन ऑफ इंडिया एंड along with the longitudinal equation what it is saying कि हमारे जो पूरा गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक वो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्रीज का है यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है. फिर वो कह रहा है what causes a time difference between two or which causes a time difference of 2 hours between easternmost and the westernmost part of the country. You are familiar with the concept of IST. तो बीच में से एक लाइन जा रही होती है 82.5 से यहां से जाती है यूं ऐसे. हमने 9th क्लास में पढ़ा है तो इसीलिए वो कह रहा है यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट. आप सब भूल गए होंगे मगर हमने पढ़ा था कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो लाइन है वो 82.5 से यहां पर से जा रही होती है. ठीक है. और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो फर्दर उसमें क्या लिखा है बुक में, बैक टू द सेम पेज which I was sharing with you. It says what is the use of standard meridian. तो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है जो यहाँ से पास कर रहा होता है, जब ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे तो उन्होंने पहले जो टाइम थे ना, टाइम क्या होता है वो जितने बजे 12 बजते हैं सुबह के, ठीक है, उसके हिसाब से टाइम सेट किया जाता है. अब 12 सुबह के जब बज रहे होते हैं तो सन की रेज जो होती हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट हमारे सर के ऊपर गिर रही होती हैं. ठीक है. और जब वो सन की रेज हमारे ऊपर एकदम डायरेक्ट गिर रही होती हैं तो उसको हम पर्टिकुलर टाइम को लोकल टाइम कहते हैं क्योंकि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट का टाइम है. ठीक है. तो अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ का जो टाइम है वो हम सबको बता देते हैं कि हमारे पूरी कंट्री का जो भी टाइम है वो बीच का इस जगह का जो टाइम हो रहा होता है इस पर्टिकुलर लाइन पे, और उसको हम पूरी कंट्री को बता देते हैं कि ये टाइम जो है आपका क्या है, IST है. IST मतलब जब भी आप अपनी घड़ी देखते हैं या अपना मोबाइल देखते हैं तो जो आप टाइम देख रहे हैं वो यहाँ से आपको दिख रहा होता है. ठीक है. और वो कहता है व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन. स्टैंडर्ड मेरिडियन का यूज क्या है. स्टैंडर्ड मेरिडियन का यूज ये है कि वो एक ऐसा टाइम है जो सबको दिखाया जाता है. एक आदमी जो कैलकाटा में रह रहा है, कैलकाटा मतलब यहाँ कोलकाता जहाँ लिखा है कैलकाटा, चाहे वो गांधीनगर में रह रहा है या वो इस एक्सट्रीम पे रह रहा है या वो अरुणाचल में रह रहा है, सन की रेज सबसे पहले ईस्टर्न साइड पे पड़ती हैं और सन की रेज धीरे धीरे सन की रेज इधर डायरेक्ट पड़नी शुरू होती हैं क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है. अर्थ गोल है, एक बॉल के ऊपर अर्थ बना हुआ है, गोल बॉल. अब उस गोल अर्थ जो है उसके ऊपर सन की रेज सबसे पहले यहाँ पड़ रही हैं और धीरे 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 यहाँ पर पड़ेंगे. यहां से यहां तक आते हुए उसको 2 घंटे का गैप पड़ जाता है. अर्थ फ्लैट नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा. तो अब अर्थ सन की रेज यहां से यहां तक आने में 2 घंटे का गैप है. उस गैप को हम समझाएंगे अभी आपको. और वो क्या कह रहा है कि while the sun rises in the eastern states 2 hours earlier as compared to Jaisalmer.
तो मतलब जैसलमेर में सन की रेज जो है वो सबसे पहले पड़ रही हैं, 2 आवर अर्लियर एज कंपेयर टू जैसलमेर। जैसलमेर यहाँ पर है, तो इससे 2 घंटे पहले सन की रेज पड़ती हैं। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। द वॉच इन डिब्रूगढ़, इन इम्फाल एंड इन द ईस्ट जैसलमेर, भोपाल, चेन्नई, others show the same time. Why does this happen? क्योंकि हम उनको उनका लोकल टाइम नहीं बता रहे होते, हम उनको बता रहे होते हैं उनका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड से होता है। आप उनको उनका टाइम इसलिए नहीं बताते क्योंकि हम कहते हैं पूरी कंट्री के लिए एक ही टाइम हो जाए। ये कब शुरू हुआ? जब रेलवे लाइंस बनाई ब्रिटिश ने, तो उन्होंने कहा कि पूरी कंट्री में एक ही टाइम रख लेते हैं। अब आप पूछेंगी क्यों एक टाइम रख लेते हैं? इसलिए एक टाइम रख लेते हैं क्योंकि जब ट्रेन चला रहे होंगे तो सभी की कंट्री कार में, मोबाइल में जो वॉच है उसके अंदर एक ही टाइम दिख रहा होगा उनको। अगर उनको एक ही टाइम दिखेगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाएंगे। इस चीज को देखते हुए उन्होंने टाइम को एक कर दिया। अलग अलग 2 टाइम जोन से पहले उनको बदल के एक टाइम जोन कर दिया। अगर आप देखो, एक टाइम जोन होने से फायदा ये है कि जब रेलवे में लोग जा रहे हैं तो कोई कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट के टाइम एडजस्ट नहीं किया था, इसके मारे एक्सीडेंट हो गया, या मैं इस टाइम जोन से में से उस टाइम जोन में चली गई और मेरी घड़ी सेट नहीं थी और मैं लेट हो गई और स्टेशन पे नहीं पहुंच पाई, ऐसी प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएंगी। तो ये चीज के लिए और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई डज दिस हैपन, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड आईएसटी जो है इससे सेट कर लिया है। अब क्वेश्चन आता है, देयर इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू सिलेक्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन इन द मल्टीपल ऑफ 7.5। ठीक है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि हम मल्टीपल ऑफ 7.5 में चुनते हैं टाइम को। दैट इज वाई 82 degree 30 minutes east has been selected as the standard meridian of India. The Indian standard is ahead of the Greenwich Mediterranean time by 5.5 hours. There are some countries where more than one standard meridian due to their vast east-west extent. Example, US has 7 time zones. अब यूएस इतना बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री है कि उस कंट्री के अंदर एक ही टाइम जोन से काम नहीं बन सकता। तो वो क्या कहते हैं, 7 टाइम जोन उन्होंने बना रखे हैं। इंडिया में 2 घंटे का अंतर था, उन्होंने 1-1 घंटे वाले जो गैप पे बना रखा था टाइम जोन, उसको हटा के एक कर दिया। ब्रिटिश के जमाने में ये हो गया और आज भी वही चल रहा है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। अर्थ में 360 डिग्रीज है। अब कैसे बनती है 360? आपने देखा होगा ईस्ट में 180 डिग्रीज हैं ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स की बात हो रही है। 180 डिग्री ईस्ट में होती हैं लॉन्जिट्यूड्स और 180 डिग्री वेस्ट में होती हैं लॉन्जिट्यूड्स। तो 180 प्लस 180 को अगर हम टोटल करते हैं तो वो बनता है 360। अब 360 डिग्रीज अगर अर्थ के अगर हम इसे डिवाइड करें किससे, 12 आवर्स में, 24 आवर्स में ये पूरी अर्थ के आगे से चली जाती हैं, है ना। तो 360 डिवाइडेड बाय 24 अगर हम करेंगे तो लेट अस सी, you can use your calculator. 360 divided by 12 is equal to 30। तो मतलब 360 डिग्रीज को अगर 12 से नहीं, सॉरी 12 से नहीं, 24 से डिवाइड करिए, क्योंकि 24 घंटे होता है ना, 24 से डिवाइड करें तो 1 घंटे में कितनी देर में जाएंगी, 15 डिग्रीज जाएंगी 1 घंटे में।
इस चीज को देखिए, तो अब आपका आएगा इज इक्वल टू 15। ठीक है, अगर 360 डिग्रीज 24 घंटे में अर्थ के ऊपर से गोल घूमते हुए जाती हैं, तो 24 आवर्स में एक आवर में कितना एरिया कवर करता है, वो करता है 15 डिग्रीज का, है ना। तो वो कह रहा है कि हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि इंडिया का पूरा डिग्रीज कितनी है, हमने बोला था इंडिया है 30 डिग्री का। एक डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री चली जाती हैं, तो अगर आपके पास 30 डिग्रीज हैं तो मतलब 2 घंटे हो गए। इज इक्वल टू 2 आवर्स। ठीक है ना। तो 2 घंटे में इंडिया का गैप क्यों ऐसा हो जाता है, वो हमारे को यहाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 घंटे में 15 मिनट कवर होते हैं और हमारे पास 2 घंटे का गैप इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी डिग्रीज जो है वो है 360। There is a general understanding among the countries of the world to select a standard meridian in a multiple of 7.5 of longitudes. That is why 82 degree 30 minutes east has been selected as the standard meridian of India. The Indian Standard Time is ahead of the Greenwich Meridian Time by 5.5 hours and 30 minutes. There are some countries where there are more than one standard meridians due to their vast east-west extent. For example, US has 7 time zones. हाँ, तो अब हम पहले ये देखते हैं कि अर्थ में यस देखो, अर्थ में 360 डिग्रीज होती है। ठीक है, अब ये 360 डिग्रीज एक दिन में पूरा अर्थ गोल चक्कर काट लेता है। अगर अर्थ एक पूरा गोल चक्कर काट लेता है एक दिन में, तो मतलब कितनी देर में काटता है, डिवाइडेड बाय 24 आवर्स, है ना, तब जाके वो 360 डिग्रीज कवर करता है ना। अगर हम देखें तो अगर 24 आवर्स, एक आवर में कितनी डिग्री होती हैं, मिनट्स होते हैं, तो इसलिए हम इनटू कर देते हैं। सिंपली सोचिए कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो हम उसमें इनटू करेंगे, इनटू 60, है ना, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, मतलब 360 डिग्री को कवर करने में उसको टाइम लगता है 1440, मतलब मिनट्स में 360 डिग्री कवर होती हैं। अब मैं इसको फिर से आगे देखता हूं। अब अगर 1 डिग्री अर्थ को कवर करना है, तो इसका मतलब हुआ इज इक्वल टू 1440 डिवाइडेड बाय जो यहां पर ऊपर लिखा है 360, है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 360। 1 डिग्री इज इक्वल टू
वेट 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। अब यहां पर ये मैथ्स जो हमने की, मैंने कहा वर्ल्ड के ऊपर उसी चीज को रिवाइज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एकदम हमें याद नहीं होता। 360 डिग्रीज पूरी है अर्थ के पास। अब कैसे 360 आती हैं फिर से देख लीजिए। 180 एक साइड होता है, आप सबके घर में डी होगा, डी जिसे हम प्रोटेक्टर कहते हैं। अगर आप प्रोटेक्टर को देखें तो उसके ऊपर 180 डिग्रीज होती हैं। तो अगर दो प्रोटेक्टर्स को एक साथ लगा देते हैं, वो अर्थ का पूरा गोला बना देता है, ईस्ट और वेस्ट दोनों हेमिस्फीयर्स को। अगर वो ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर्स दोनों को एक साथ बना देता है तो 360 डिवाइडेड बाय 24 क्यों किया था? क्योंकि 24 था हमारा डेज, वो एक दिन के घंटे। अब घंटे की जगह हमने कहा मिनट में करके देखते हैं, तो इसलिए हमने उसको 60 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया सॉरी। तो 24 इंटू 60 किया। जब हमने अपने कैलकुलेटर से बैठ के किया 24 इंटू 60 तो 0 0 ही आ गया, और 6 4 जो 24 का 4 आ गया, और फिर 6 1 6 2 12 12 हो गया, और ऊपर जो 2 यहाँ बचा था वो ऐड हो गया इसमें, तो 1440 हो गया। मतलब 360 डिग्रीज को कवर करने के लिए उसको मतलब 360 डिग्री गोला घूमने में जो अर्थ की हैं उसको 144 इतने मिनट्स लग रहे हैं। तो मतलब 1 डिग्री को पास करने में कितना मिनट लग रहा है? तो 1440 को हमने डिवाइड किया 360 से, और आपने कहा 0 0 कट गया, और फिर जब आपने डिवाइड किया तो देखा कि ये 4 टाइम्स जा रहा है। तो 1 डिग्री को कवर करने में अर्थ के 4 मिनट्स लगते हैं। अब यहां पर जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है उसको आप देखिए। 1 डिग्री 4 मिनट्स की है ना? तो मैं जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको भी यहीं पर समझाने की कोशिश करूंगा, और फिर से मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लगाता हूं। अब यहां पर वो कह रहा है कि जो भी हमने कंक्लूड करके निकाला, ये 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। ये आप ही ने निकाल के दिया है। अगर आपको इतना याद है 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, कैसे उसको निकाला जाता है वो भी आपको याद समझ ही आ गया है। तो अब वो कह रहा है 1 डिग्री 4 मिनट्स की है, और ये कह रहा है जनरल कॉन्सेंसस क्या है कि 7.5, आधे को लिखना होता है तो 0.5 कहते हैं ना। जैसे 1 रुपया होता है, तो 1 रुपये को अगर मैं आपसे 1 रुपया मांगू और आपका नहीं, मैं 50 पैसे दूंगी, तो मतलब 0.5 दोगी ना उसका। तो 7.5 के बाद उसने कहा एक वो होता है, क्या होता है, 7.5 लॉन्गिट्यूड्स के मल्टीपल पे में। तो अगर हम इसको फिर से समझें तो ये क्या कह रहा है, देखो 7.5 सॉरी इंटू 4, अब हम इज इक्वल टू, इतनी मैथ्स कैसे करेंगे, हम कौन से मैथमेटिशियंस हैं? तो हम ऐसे करते हैं 7 4 जा करते हैं, 7 1 7 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, तो 28 हो गया। 1 डिग्री कितने की थी? 4 मिनट की थी। तो आधा डिग्री कितने की होगी? 2 मिनट की होगी, है ना? तो 28 प्लस 2, तो मतलब 3 0। इस तरीके से आधे घंटे का गैप हो जाता है, क्योंकि 30 मिनट्स है, MIN। तो ये बहुत ही अच्छी हमारे को बात समझ में आ गई कि अर्थ के पास 360 डिग्रीज है, और 24 आवर्स में वो पूरा कवर करता है उन सारी डिग्रीज को। तो इसका मतलब 144 मिनट्स में कवर करता है, क्योंकि एक एक घंटे में 60 मिनट्स है।
तो मतलब 1 डिग्री को कवर करने में 4 मिनट लग जाते हैं। अगर 1 मिनट डिग्री को 4 मिनट में कवर करता है तो 7.5 को आधे घंटे में कवर करेगा, इज इक्वल टू, यहां पर मैं फिर से लिख सकता हूं, हाफ एन आर। हाफ एन आवर का मतलब हुआ आधा घंटा। तो आधे, तो क्या अंडरस्टैंडिंग है, फिर से मैं पढ़ता हूं। देयर इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू सिलेक्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन इन अ मल्टीपल ऑफ 7.30 ऑफ लॉन्गिट्यूड, दैट इज बाय 82 डिग्री। तो अब इंडिया में उन्होंने क्या किया, आधे घंटे के हिसाब से आगे बढ़ते चले गए। किससे? प्राइम मेरिडियन, जो प्राइम जो वर्ल्ड का 0 डिग्री है उससे। अब क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड की 0 डिग्री क्या है ना? तो वर्ल्ड की 0 डिग्री को कुछ जगह को माना गया कि, तो वो इंग्लैंड ने अपनी कंट्री के ऊपर से जो लॉन्जिट्यूड जा रहा था, उसने कहा ये जो है ना, ये प्राइम मेरिडियन है, इसके ईस्ट और वेस्ट में सारी कंट्रीज का चलेगा। तो इंडिया जो है उसको उन्होंने क्या किया कि 7.5 को अगर आप 10 बार मल्टीप्लाई करो, 11 टाइम्स आगे कर लो, तो आपको ये मिल जाएगा। कैसे? मैं करके दिखाता हूं, ज्यादा मैथ्स नहीं है इसमें। 7.5 का था ना उसे, सॉरी 7.5 का था कि जी 7.5 के मल्टीपल से करना है। तो ये 7.5 इंटू 11 करते हैं। मुझे तो पता है इसलिए मैंने 11 कर रहा हूं, मगर अगर आप 7.5 इंटू 10 करो तो 75 हो जाएगा, है ना? 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 हो जाएगा, जीरो हट जाएगा, है ना? अब उसके अंदर 7.5 और ऐड करके देख लो। 75 में 76, 78, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82.5 हो जाएगा आपका। तो मतलब 11 टाइम अगर करोगे इज इक्वल टू, तो आपका बनेगा 82.5। इंडिया है with its area of 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो मतलब इंडिया के पास जो एरिया है वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब बोर्ड वन वर्ड क्वेश्चंस हमें बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये 3.28 मिलियन को कहीं पर 26 कर देंगे, कहीं 27 कर देंगे, या 37 कर देंगे, तो आपको राइट आंसर ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी। तो आप ये रेड कर लिया, जैसे मैंने इसको मार्क कर लिया। और 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस, ये दूसरा क्वेश्चन हो सकता है वन वर्ड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम दूसरा क्वेश्चन मान लेंगे। तो 2 पॉइंट्स हुआ है। साइज के हिसाब से वो कह रहा है कि इंडिया में कई सारे लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, वो हमें भी पता है कि हमारे पास माउंटेन्स हैं। गुड। हमारे पास लार्ज रिवर्स हैं कावेरी तक। तो इस पॉइंट को हम चेंज कर रहे हैं कलर, ताकि आपको दिख जाए कि लॉफ्टी माउंटेन्स एक बना दिया। फिर उसके बाद डेजर्ट्स के ऊपर उसने बता दिया कि हमारे पास डेजर्ट्स हैं। ठीक है, तो ये भी इंडिया के। फिर यहां पर एक क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट इज अ सब कॉन्टिनेंट? वो कहता है अ ग्रेट जोग्राफिकल एंटिटी इज नोन एज सब कॉन्टिनेंट। एक माउंटेन है हिमालयन माउंटेन्स, और हिमालयन माउंटेन्स हमको सेपरेट करता है किससे? वो हमें सेपरेट कर देता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो उसके इस साइड जो भी जगहें हैं, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया, ये सब जो हैं किसका हिस्सा बन गए? इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा बन गई कंट्रीज। तो पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है और बांग्लादेश भी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इधर पाकिस्तान, इधर नेपाल, इधर भूटान और इधर ये बांग्लादेश, ये सब जो है यहाँ से लेके इस एरिया को लेके ये एरिया पूरा, यहाँ पर एक माउंटेन रेंज चल रही है, ऐसे इधर हिमालय चल रहा है,
इधर हिंदू कुश और अलग अलग रेंजेस हैं, वो सब जो है वो इसको सेपरेट कर देती हैं रेस्ट ऑफ द कंट्री से। ठीक है, अब फर्दर हम क्या देखते हैं कि कोस्ट लाइन कितनी है, ये भी हमने हाईलाइट कर लिया, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको अलग कलर में नहीं किया। फिर उसके बाद बोल रहा है इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो इंडिया एंड इट्स नेबर को अगर हम देखें तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, दूसरी तरफ अरेबियन सी है। दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग टू मार्क। ठीक है, और फिर इंडिया के पास दो आइलैंड नेबर्स हैं जो श्रीलंका और मालदीव्स है, ये भी हमारे को आ गया। ठीक है, और with this we can consider that the chapter is done, right? तो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। Which one of the following latitude extent is relevant for the extent of India's area? तो अगर हम इंडिया के एरिया को देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट्स 8 डिग्री 4 मिनट्स सब में उन्होंने सही दिया है, टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये आप याद कर लीजिए, ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट एंड लैंड फ्रंटियर विद इज लार्जर इन एरिया देन इंडिया? तो एक ही ढूंढनी है और वो आपका आंसर चाइना, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग longitudes is the standard meridian? तो फिर ये भी आपका क्वेश्चन होगा 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, डज इंडिया नीड टू हैव मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम? तो मैं कहूंगा कि नो, अगर एक से ज्यादा होगा तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। रेलवेज के लिए हमने एक किया था और उसको एक ही रखना चाहिए, क्योंकि जब एक होने के बावजूद भी आपने देखा होगा कभी कभी ट्रेन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो दो होंगे तो फिर ट्रेन एक्सीडेंट्स और मिसहैप ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि तो ज्यादा और इतना बड़ी भी नहीं है कंट्री के उसको दो की जरूरत हो।